मिस्टर तलत हुसैन जो कि मारूफ एंकर हैं, उनके बेटे शामिल हुसैन को क्रिकेट टीम में लिया गया है। इट्स अ रियली गुड एडिशन, लेकिन इस एडिशन के ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों चल रहा है? एक तो तलत हुसैन साहब को मुबारकबाद है जी कि उनका बेटा कौमी कंग्रेचुलेशंस टू क्रिकेट हिम। टीम में सिलेक्ट हुआ है। शामिल हुसैन को कौमी टीम में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये तो मुबारकबाद की बात है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि शामिल हुसैन को इस बात की सजा क्यों देने की कोशिश की जा रही है कि वो तलत हुसैन का बेटा है। अगर तलत हुसैन के हाँ एक अच्छा करेक्टर पैदा हो गया, उसने जन्म ले लिया है, तो इसमें शामिल हुसैन का क्या कसूर है, तो तलत हुसैन का क्या कसूर है? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब इस तरह स्कोर सेटल नहीं होते। इस मुल्क में इकरामुल्लाह नियाजी का बेटा भी टीम में सिलेक्ट हुआ था। इकरामुल्लाह नियाजी मुबैना तौर पे जो सरकारी मुलाजम थे और उन पे कोई करप्शन का केस भी बना दिया गया था, उनका बेटा भी पहली दफा जब टीम में आया था वो सिफारिश से ही आया था और फिर वो पाकिस्तान का हीरो बन गया। उनका बेटा, पता ना इकरामुल्लाह नियाजी के बेटे का क्या नाम है? आपके इल्म में है? इमरान खान इकरामुल्लाह नियाजी का बेटा है। इमरान अहमद। इमरान अहमद खान नियाजी जो हैं वो बकौल गोहर बट हाल मुकीम अडयाला जेल, ये भी इसी तरह टीम में आए थे, क्यों लेकिन इतने उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि उनकी सिलेक्शन दुरुस्त साबित हुई। फिर उसी बंदे की श्योर? कप्तानी में पाकिस्तान, नहीं श्योर नहीं नहीं मानेंगे? नहीं, तो इसमें मानने वाली कौन सी बात है? अच्छा, वो मैं आपको मुझे सॉरी मुझे यहाँ उससे से एक बात याद आ गई प- है। आपको पता है मैंने क्या हाँ कहना है? जी, कह लें। आपको पता है क्या बात हुई आज ट्रांसमिशन में? क्या हुई? मिस्टर सफदर शहीन पीरजादा ने क्या कहा है? आपने आगे से सिर्फ कहना यस ही यस, वाज राइट। जी जी। उन्होंने कहा कि सारे एविडेंस जितने भी हैं क्रिएट किए गए हैं, कलेक्ट नहीं किए गए। केसेस कैन के यू हवाले से, इमेजिन? केसेस के हवाले से जी सर, देखें, कैन यू इमेजिन? सफदर शहीन पीरजादा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। जी। सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर हैं, तो उनकी बात को तो मैं नहीं झुटला सकता। अच्छा, उन्होंने चूंकि बहुत सारे केसेस में वो वकील रहे हैं इमरान खान के, 7 से 8 केसेस में, जी, जी। फिर एक स्टेज पे आके उन्हें जो है ना वो केसेस से क्विट करना पड़ा। अच्छा, वो उनकी बात से मैं इतफाक करता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसी तरह वसीम अकरम कभी ना कभी टीम में आए होंगे। ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? ऐसे ही होता है। इसी तरह वकार यूनुस कभी ना कभी टीम में आए मौका होंगे। दिया इसी जाता तरह है। जावेद मियाँदाद किसी टीम में आए होंगे और इन सब के बाप भी होंगे। ये सब लोग पहले पैदा हुए होंगे ना किसी के घर। सबको ऐसे ही चांस वो मिलते हैं। किसी ना किसी के वल्दियत उनके साथ जुड़ी होगी, डोमिसाइल बना होगा। सीएनआईसी पे हर क्रिकेटर के आगे उसके बाप का नाम होगा। वसीम अकरम वल्द मोहम्मद अकरम, शुएब अख्तर वल्द मोहम्मद अख्तर, वकार यूनुस वल्द मोहम्मद यूनुस। हुआ होगा ना मिस इस तरह। तो शामिल हुसैन वल्द तलत हुसैन ही लिखा जाएगा ना, अगर वो तलत हुसैन का बेटा है। तो इसमें कसूर क्या हो गया उसका कि वो तलत हुसैन का बेटा है? कसूर क्या हो गया? अब जो है ना वो उनके खिलाफ जो है वो, और मैं कहता हूं कि इतना उस बच्चे पे जो है ना ये जुल्म कर रहे हैं ये लोग, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अच्छा, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, जो मेरिट क्राइटेरिया है, बेस्ड, मेरिट बेस्ड। बात सुने, जो देखें, ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है, ये टीवी स्क्रीन एक ऐसी जो है ना खौफनाक मीडियम है। यहाँ पे 30 मिनट में पता चल जाता है कौन इस मीडियम के लाइक के है और लिए नहीं। है, मौजू है, कौन नहीं है। ऑडियंस फैसला कर देती है। क्रिकेट का मैदान है, उसने जाके जब बैटिंग करनी है, एक मैच में दूसरे मैच में पता चल जाएगा कि वो अभिषेक शर्मा की तरह टुल्ला है, स्लॉगर है, या वो एक अच्छा बैट्समैन है, उसका बल्ला सीधा है, वो दलेर है, वो शॉट मार रहा है, वो जो है ना कवर ड्राइव मार रहा है, वो उठा के खेल रहा है, उसके डंडों में जान है, उसकी कलाइयां चल रही हैं, उसकी आई साइड फिट है, वो तैयार होके आया है। लेकिन उससे पहले उस पर क्रिटिस, अगर वो गेंद कर रहा है तो पता चल जाएगा वो किस पेस से गेंद कर रहा है। अगर वो स्पिन कर रहा है तो पता चल जाएगा किसनी जो है ना मूवमेंट है उसकी बॉलिंग में। उससे पहले अभी वो खेला ही नहीं है, खेला नहीं है। उसका कसूर ये है कि वो तलत हुसैन का बेटा, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि तलत हुसैन ने चलें कहीं फोन कर दिया हो क्रिकेट बोर्ड के किसी अहदेदार को, सिलेक्शन कमेटी को, कि यार ये मेरा बेटा है, इसको कंसीडर कर लें।
हो गया जी, कंसीडर भी कर लिया जी। लेकिन जब ग्राउंड में जाएगा वहां पे ना तलत हुसैन ने उसके साथ बल्ला पकड़ना है, ना मोहसिन नकवी ने जो है ना ग्लव्स उसको पहनाने हैं। उसने खुद खेलना है, खुद खेलना है। यहाँ पे बाबर आजम पूरा वर्ल्ड कप जो है उसमें परफॉर्म नहीं कर सका, साइम अयूब पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर सका। कितने प्लेयर्स हैं आपके, शाहीन अफरीदी एक मैच के अलावा किसी में जो है ना वो आउट नहीं कर सका। कहने का मकसद ये है कि ये एक जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। हम बिल्कुल जो है ना उस बच्चे को वेलकम करते हैं कि और उसे उसे जो है ना अभी आप मौका तो दें। अच्छा, अगर चलें ये जितने लोग, अच्छा ये ज्यादा लोग हैं, मैं आपको थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दूं। तलत हुसैन जो है ना वो चूंकि आजकल मौजूदा दौर में पीटीआई की पॉलिसीज पे बोलते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं, ये सारे का सारा जो है ना प्रोपेगेंडा ये पीटीआई से किया जा रहा है। कि फवाद चौधरी ने गालबन को ट्वीट ही कर दिया। मैं फवाद चौधरी की भी अकल पे हैरान हूं कि मैं अगर फवाद चौधरी से पूछूं कि आपको जेलम के हलके से टिकट मेरिट पे मिला था, आप रमजान का महीना अपने सर पे कुरान रखें कि आपकी किस किस ने सिफारिश की थी राइट, आपको जेलम से टिकट दिलवाने के लिए। आप ठीक, हलफ दे कुरान पे रख के कि आप मेरिट पे मिनिस्टर बने थे, आपकी किसी ने सिफारिश नहीं की थी, बड़े घर से फोन नहीं करवाए थे आपने। तो वो आपका खेल है सियासत। उस टीम में आप सिफारिश के साथ आए थे, इसको भी कबूल कर लें, इस टीम में चलें। शामिल हुसैन सिफारिश के साथ आ गया होगा। आप आए, आपने परफॉर्म किया, नहीं किया, लोगों ने उठा के आपको वो मारा ग्राउंड से बाहर, आपकी जमानतें जब्त हो गई। अगर वो बच्चा नहीं परफॉर्म करेगा, एक मैच में, दो में नहीं करेगा, तीसरे में नहीं करेगा, सीरीज के बाद उसको किसी ने पूछना भी नहीं है। और अगर जाके वो वहां पे रन्स कर देता है, अगर वो परफॉर्म कर देता है, तो फिर आप सारे लोग जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुंह करके माफी मांगेंगे एक दफा कि हमने जो है ना एक टैलेंट इस तरह के हालात में, जब फुकदान है एक बेहतर प्लेयर का पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, एक बेहतर बैट्समैन का, एक बेहतर बॉलर का, एक बेहतर ऑल राउंडर का, उस वक्त अगर कोई बच्चा सिलेक्ट हो रहा है टीम में, तो आप उस पर जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो आपके अब्बा जी हैं ना, जिनके साथ आपको मोहब्बत है, इश्क है, लेकिन बातों की हद तक आप उनकी साथ वाली बैरक में जाके जेल शेयर नहीं कर रहे, उनकी तकलीफें आप शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ उनके नाम पे आपको वोट चाहिए, टिकट चाहिए और पैसा चाहिए, इतनी आपको मोहब्बत है। तो आपके वो जो वालिद साहब हैं, वो भी सन ऑफ इकरामुल्लाह न्याजी, वो भी इसी तरह टीम में आए थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो उनके फर्स्ट कजन माजिद खान से जरा रब्ता कर लें। अगर नंबर नहीं है तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको नंबर देता हूं। तो माजिद खान से जरा फोन पे बात कर लें, तो उनकी क्रिकेट में आमद का जो इब्तदाई दौर है उसकी कहानियां सुन लें आप। लेकिन बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फिर साबित किया, फिर वो कप्तान भी बने, फिर उन्होंने सीरीज भी जीती, फिर उन्होंने शारजा कप भी जीते, फिर एशिया कप भी जीते, फिर वर्ल्ड कप भी जीते। फिर वो वर्ल्ड कप जो है वो कौम के गले भी पड़ा, फिर वो उस वर्ल्ड कप के सर पे वजीर आजम भी बन गए। मसला ये है कि जब भी ये मैं इस बात का नहीं कहता कि तलत हुसैन ने जो है ना, अगर यहाँ पे मेरिट पे फैसले हो रहे होते तो शायद तलत हुसैन को जरूरत ना पड़ती अपने एक टैलेंटेड बेटे के लिए सिफारिश करने की। अगर यहाँ पे एक सिस्टम होता और हमें बिलीव होता अपनी सिलेक्शन कमेटी पे, राइट, सिलेक्शन पे और जरूरत ना बोर्ड के होती। ऊपर यकीन होता कि अगर ये टैलेंट है और ये टीम को सर्व कर सकता है। आपको पता है एक वो डोबे है इंडिया का प्लेयर, डोबे जो है, जब डोबे भी आया ना, तो डोबे चूंकि शायद डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ था, डोबे के अचानक पीएसएल में उसको पिक किया जाता है किसी क्लब से, और वो पीएसएल में थोड़ा परफॉर्म करता है, उसको टीम में ले आते हैं। तो यहाँ वहां भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गई। डोबे के पीछे भी कोई बड़े नाम थे, आईपीएल, आईपीएल की बात कर रहे हैं आप? आईपीएल हाँ सॉरी। जी। अच्छा, डोबे के पीछे भी जो है कोई इस तरह के बड़े नाम थे, तो बड़ी क्रिटिसिज्म की। डोबा जब टीम में डोबे आया तो उसने सबको डुबो दिया, ठीक है। वो उसने जो है वो परफॉर्म किया,
और आज वो बेहतरीन उनका ऑलराउंडर है, कितने मैच जितवा चुका है वो, ज़ाहिर है मेरिट है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस है। वो तलत हुसैन शामिल हुसैन का कसूर ये है कि वो तलत हुसैन का बेटा है और वो टीम में शामिल तो हो देखिए गया। ना बच्चे इस तरह किस तरह मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं, मेंटली शैटर हो जाते हैं ना कॉन्फिडेंस अगर आप इस तरह करें। देखें मिस, परफॉर्मेंस इफेक्ट एक होती तो है। पहले ही आपका डेब्यू है, राइट। बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल पहली आपकी तो वो ज़रा सीरीज है, एक तो उसका प्रेशर है, हुँ, एक एक नया जो बच्चा टीम में गलत आता है, है, एक तो ये प्रेशर है, दूसरा अजीबो-गरीब तरह का क्रिटिसिज्म का गंद आपने उसके ऊपर गलत है डाल वो। दिया है और आप उसका खेल तो देख लें, राइट, इस तरह ठीक है? परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। और अच्छा फिर उस बंदे का बात करना जिसका क्रिकेट से कोई वास्ता ही नहीं है। अच्छा मैं कहता हूँ कि कोई अ, बड़ा क्रिकेटर उस पे उनका खेल देख के तनकीद करे कि नहीं भाई हमें नहीं नजर आ रहा, ठीक है, अभी वक्त चाहिए, अभी सीखना चाहिए, टू अर्ली डेब्यू हो गया, समझ आता है ना। वसीम अकरम बात कर जी, रहे हो, बिल्कुल, वकार यूनुस कर रहे हो, आमिर सुहेल कर रहे हो, सलमान बट कर रहे हो, दुरुस्त। ठीक है, शुएब अख्तर कर रहे हो, आकिब जवेद कर रहे हो, लेकिन ये जो सियासी लोग हैं ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और बाज एंकर भी कर रहे हैं। मजे की बात है, बाज एंकर भी कर रहे हैं तनकीद। तलत हुसैन असल में खुद बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, पता है आपको, वो बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है। और मुझे याद पड़ता है जब कोविड था तो कोविड में वो घर के अंदर को हार्ड बॉल में सुराख करके वो बैटिंग कर रहे होते थे रस्सियों के साथ अकेले ही, ठीक है। तो उन्हें इस हद तक जुनून है। अभी बल्कि हमारा लाहौर कलंदर जो है वो एक इवेंट रखा है गालबन इसी वीक में इस्लामाबाद में 2 दिन का। जी, मुझे भी बिल्कुल। कन्वेंशन इनविटेशन है, आया है। नहीं नहीं क्रिकेट मैचेस हैं 2 क्रिकेट दिन के, मैचेस ठीक। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने रखे ओह! हैं, तो वो यस, यस, मीडिया यस। कप है, लाहौर प्रेस क्लब उसमें खेल रही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसमें जी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब खेल रही है, कराची प्रेस क्लब को इनवाइट किया है। तो 2 दिन का हमारा इवेंट है इस्लामाबाद में। तो उसमें फ्लड लाइट, तो उसमें जो है वो मुझे पता चला है कि जो एंकर्स की टीम है उसमें तलत हुसैन खेल रहे हैं, हामिद मीर खेल रहे हैं। ये सारी एक टीम वहाँ पे खेल रही है। क्रिकेट तो लवर्स। कहने का मकसद है कि अगर उनके यहाँ अगर कोई अच्छा टैलेंट पैदा हो गया तो ये कसूर ना बना दे उनका कि यार आपने किस बच्चे को जन्म दे दिया, इतना अच्छा खेल रहा है।